आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। आईटी के इस दिग्गज खिलाड़ी में हमने फ्राइडे के दिन थोड़ी सी गिरावट देखी, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यूके से। ये जो गुड न्यूज़ है ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में हमें विप्रो में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्या है अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या बोनस के इस बादशाह में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो लगातार अच्छा बोनस भी देती है और डिविडेंड भी देती है। साथ में यहाँ पे अगर देखें तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और यहाँ पे अब तेज़ी की संभावना भी बन सकती है। तो क्या ऐसे में हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे अगर आपको पता होगा तो विप्रो यूएस मार्केट में भी ट्रेड करता है और वहाँ पे जो अप डाउन होता है उसका भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारे इंडियन मार्केट में। तो इन सारी संभावनाओं को जानेंगे और अगली बार क्या संभावना बन सकती है, मंडे को क्या हमें तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट होगी, क्योंकि हमने फ्राइडे को बड़ी गिरावट देखी, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग लगातार तेज़ी के बाद। तो आने वाले समय क्या संभावना बन रही है और क्या आईटी में हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 438 पर, लो बना 431 का और हाई है 442 का। अंत में क्लोजिंग 431 पर रही, जहाँ पे 0.78% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट थोड़ी सी थी, लेकिन अगर बाजार की बात तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो गिरावट के बाद काफ़ी अच्छी इसमें रिकवरी भी देखने को मिली है। आप देख सकते हो 26 जुलाई को इसकी प्राइस 405 के पास थी और वहाँ से काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा। कम समय में हमें कम से कम 25-30 रुपये का शानदार यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला और इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे यूएस मार्केट में भी ट्रेड करता है विप्रो। अगर वहाँ की बात करें तो फ्राइडे को $5.33 पे रहा प्राइस, जहाँ पे 1.93% की गिरावट देखने को मिली। तो दबाव बना हुआ यूएस मार्केट में भी, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें हम तो पिछले एक महीने पहले इसका 77 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 66 लाख का वॉल्यूम हुआ था, थर्सडे को 90 लाख का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को भी 90 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है, जो उसके लिए एक अच्छी बात है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी स्टेबल है स्टॉक। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे को 59,646 के स्तर पर 651 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.08% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। और पिछले कई दिनों से जानदार जो तेज़ी बनी थी उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसके बावजूद भी अगर देखें तो इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी आईटी सेक्टर में पॉजिटिव क्लोजिंग थी, यानी निफ्टी आईटी की बात करें तो 30,036 के स्तर पर 0.06% की हमें मामूली सी तेज़ी देखने को मिली। तो एक तरह से देख सकते हो कि आईटी में हम निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और आने वाले समय आईटी सेक्टर में अब गिरावट की संभावना बहुत कम हो चुकी है। इसके पीछे वजह है कि पिछली तेज़ी में ये आईटी सेक्टर में कोई बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और इसलिए यहाँ पे एंट्री बनती है। अब यहाँ पे इसके बीच में विप्रो की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विप्रो को एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है एचएम ट्रेजरी यूके की तरफ से। ट्रेजरी की अगर बात करें तो यूके सरकार का एक आर्थिक और वित्त मंत्रालय है जो सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण बनाए रखता है, यूके की आर्थिक नीति की दिशा में निर्धारित करता है और मजबूत और टिकाऊ आर्थिक विकास दर हासिल करने का ये काम करता है। तो एक तरह से ये देखें तो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है यूके की। और यहाँ पे जो भी अब टेक्निकल सर्विस हो या से आईटी सर्विस हो वो अब विप्रो प्रोवाइड करेगी। एक तरह से देखें तो विप्रो के हाथ में पूरा कंट्रोल होगा यूके की आर्थिक दशा को तय करने का, किस तरह से नई योजनाएं लागू करना है और टेक्नोलॉजी के दम पे नई योजनाओं को लोगों के बीच में लाना है। वो सारा काम अब विप्रो संभालेगी यूके गवर्नमेंट के लिए। विप्रो के यूके और आयरलैंड के जो हेड है ओमकार निशाल, उनका कहना है कि ये जो हमने भागीदारी की है यूके गवर्नमेंट के साथ में, इसके माध्यम से हम हर तरह की उनको आईटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आम जनता तक वो सारी सर्विस लेके जाना है, डिजिटल तरीके से जो सेवाएं जो है हर तरह की वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एक तरह से ये हमारे पास एक मौका है कि यूके गवर्नमेंट के लिए हम बेहतर से बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाए। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ा जो बिजनेस टाइप हुआ है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला ये कई सालों के लिए लगातार बना रहेगा। एक तरह से इनका रिवेन्यू अब जनरेट होगा और लंबे समय तक इनको काफ़ी अच्छा रिवेन्यू मिलता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और लगातार आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों के साथ ऐसे ही बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लगातार विप्रो कर रहा है। एचएम ट्रेजरी की तरफ से ह्यू स्टीफेंस का कहना है कि एचएम ट्रेजरी में हम आईटी सेवाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले हैं, एकदम लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी के साथ में हम रूबरू कराएंगे और इसके लिए हमें विप्रो के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है और हम एक नई टेक्नोलॉजी हमारे लोगों तक पहुंचाएंगे और आईटी में आने वाले समय में प्रचुर जो संभावना है उसको तलाशेंगे।
एक तरह से लोगों के लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और विप्रो इसमें हमारे भागीदार बने, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप समझ सकते हो कि विप्रो के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जिस तरह से यूके गवर्नमेंट के साथ में इनका एक बिजनेस टाइप हुआ, ये एक लॉन्ग टर्म इनके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का साधन बनने वाला है। तो आप समझ सकते हो विप्रो का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और विश्व में काफ़ी बड़ा डंका बज रहा है विप्रो का, इसलिए आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिना डरे हुए, क्योंकि लगातार अच्छा बोनस देने वाली कंपनी है। यहाँ पे आईटी सेक्टर को लेकर भी एक चिंताजनक जो बात निकल के आ रही है कि आईटी सेक्टर में जो एम्प्लॉयज है वो लगातार जॉब छोड़ रहे हैं। ये हर कंपनी में हो रहा है। आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सब में जॉब जो छोड़ के जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस वजह से सभी कंपनियां परेशान हैं और इसीलिए वो उनको सैलरी हाइक करके दे रही है। उनकी जो बेसिक सैलरी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है ताकि एम्प्लॉयज उनको जॉब छोड़ के न जाए। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे विप्रो की तरफ से जो बयान दिया गया है कि उनकी जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी को और बढ़ाया जाएगा और जो हमने निर्णय लिया था सितंबर के पहले वो लागू भी रहेगा। यानी कहने के वाले समय में अब जो एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी बढ़ने वाली है उसको रोका नहीं जाएगा। पिछले दिनों जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया उसके हिसाब से विप्रो ने अपनी जो खर्च में कटौती करने के लिए जो अपने हाई लेवल के जो कर्मचारी है, यानी जो एक मैनेजर तरीके की पोस्ट है या फिर उससे ऊँची पोस्ट जो बड़े एम्प्लॉयज़ है, उनके प्रमोशन पर रोक लगाई है, क्योंकि उनको 20 से 30% का इंसेंटिव दिया जाता है, उनके सैलरी के एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, तो उनको एक बार रोका गया। लेकिन जो दूसरे एम्प्लॉयज़ है निचले लेवल के, उन सब कर्मचारियों की कोई भी प्रमोशन को रोका नहीं जाएगा, उनको सारे के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, साथ में उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि लगातार एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे में विप्रो ने निर्णय लिया है कि उनको बेनिफिट दिया जाएगा और सैलरी भी बढ़ेगी। ये जो सैलरी बढ़ने वाली है ये 120% तक बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हो जो सैलरी है उसके दुगुना करने की भी संभावना, और ये IT सेक्टर की हर कंपनियाँ ऐसा कर रही है। तो आने वाले समय में कंपनियाँ अपने बिजनेस को लेकर संजीदा है। जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयज उतना साथ नहीं दे पा रहे और इसी वजह से इन्होंने निर्णय लिया कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा, चाहे भले ही उससे थोड़ा बर्डन बढ़े। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विप्रो अपना जो भी प्रॉफिट है उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को तो हिस्सेदार बनाती है, साथ में शेयर होल्डर को भी लगातार प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। ये सबसे शानदार इसका ट्रैक रिकॉर्ड है जब विप्रो लगातार आपको बोनस देती है। आप देख सकते हो 1985 में उन्होंने 1:1 के रेशियो में आपको बोनस दिया था, 1987 में भी 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, 1989 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, इसके अलावा 1992 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, फिर 1995 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो 1997 में 2:1 के रेशियो में बोनस दिया, उसके बाद में 2004 में 2:1 के रेशियो में बोनस दिया, उसके बाद फिर से 2005 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, 2010 की बात करें तो 2:3 के रेशियो में बोनस दिया और 2017 में फिर से 1:1 के रेशियो में बोनस दिया, 2019 में 1:3 के रेशियो में बोनस दिया और मुझे लगता है कि 2022 में कंपनी फिर से बोनस दे सकती है क्योंकि इस बार इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर हमारे जो है Q2 या Q3 के पहले हमें बोनस की संभावना बन सकती है और कंपनी हमको बोनस दे सकती है। इसके अलावा कंपनी बहुत ही अच्छा आपको डिविडेंड लगातार देती है। आप देख सकते हो 2015 में इन्होंने 350% डिविडेंड दिया था, 2016 में 250%, इसके अलावा 2016 में उन्होंने 50% एडिशनल डिविडेंड भी दिया, यानी टोटल 300%। इसके अलावा आप देखें तो 2017 में 100% डिविडेंड दिया। उसके अलावा फिर आप देखो तो लगातार 2017 से 2022 तक 50% उन्होंने डिविडेंड दिया। इसके अलावा इस बार 2022 में उन्होंने फिर से 250% का ज़बरदस्त डिविडेंड दिया और 50% का डिविडेंड। तो इस तरह से 300% का हमें डिविडेंड मिला है और जिस तरह से डिविडेंड फिर से बढ़ने लगा है ये एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बनता है, लगातार अच्छा डिविडेंड और बोनस की संभावना, और ऐसे में आपको बिल्कुल विप्रो में निवेश करना चाहिए। भले इस समय थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है, अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो मूविंग एवरेजेस फिलहाल सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर थोड़े से आपको डावाडोल दिखाई देंगे, यानी आपको इसमें आगे की गति समझ में नहीं आएगी क्या किया जाए। हो सकता है कि मंडे को हमें थोड़ी सी और दबाव दिखाई दे क्योंकि हमने यूएस मार्केट में भी गिरावट देखी थी। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल बने हुए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सेंटीमेंट्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे और एनालिस्ट की जो राय है वो बाय की कॉल निकल के आ रही है। इसके अलावा समरी स्ट्रॉन्ग बाय की है। तो बिल्कुल इस समय आपको निवेश का मौका है, ये काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय आपको डेफिनेटली ये मालामाल कर देगा, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और विप्रो कभी भी आपको बेचना ही नहीं चाहिए, लगातार अच्छा बोनस मिलता है और डिविडेंड भी कंपनी देती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाय की कॉल दे रहे हैं, इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 428 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा
तो 423 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 416 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 439 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 446 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 451 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा और बोनस की भी संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।